हे बडीज, तो आपका स्वागत है घोस्ट राइडर एडब्रेशन के एपिसोड 2 में। और अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हमारे इस सीरीज के एपिसोड 2 को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा कि डैनियल जॉनी को कहता है कि मैं तुम्हारी गंदगी साफ कर दूंगा, लेकिन तुमने अपने नरक से निकलने का रास्ता खुद ढूंढना होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि डैनियल घोस्ट राइडर बन के अपनी बाइक में निगर गाँव की तरफ जाने लगता है और सामने की ओर लगे हुए ट्रक को पार करता हुआ आगे की ओर चला जाता है। लेकिन एकदम से ट्रक से कुछ आवाजें आने लगती है। उस ट्रक में कुछ लोग होते हैं। सर, क्या आपको पता चला कि आखिर वो क्या चीज थी? और कहता है कि सर, मुझे पूरा विश्वास है कि वो एक घोस्ट राइडर था, क्या हम इसे उड़ा दें? जिससे सामने खड़ा उनका लीडर कहता है कि नहीं, कार्नेज ने हमें अपने बीच दखल अंदाजी करने से मना किया है और अगर तुम्हें अपनी रीढ़ की हड्डी प्यारी है तो फिलहाल बैठे रहो। ये इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि ये कार्नेज के लिए काम करते हैं। फिर हम देखते हैं डैनियल को, जो कि निगर गांव में पहुंच जाता है। वो गांव बिल्कुल सुनसान लग रहा था, जिससे डैनियल एक रेस्टोरेंट के दरवाजे को खोलता है और कहता है क्या कोई है? लेकिन एकदम से उसको आवाज आती है कि वहीं पे खड़े रहो, नहीं तो गोली तुम्हारे बेजे के आर पार हो जाएगी। फिर हम देखते हैं कि सामने की तरफ एक आदमी खड़ा होता है जिसने डैनियल के ऊपर गन को रिलोड किया था। डैनियल कहता है अरे बंदूक की कोई जरूरत नहीं है, मैं बस एक दोस्त जैसा हूँ। वो आदमी कहता है तुम एक अजनबी हो और तुम्हें इस गाँव के बारे में कुछ नहीं पता, और कहता है तुम उसी चीज के साथ आए हो ना जो हमारे गार्डियन फैंटास्मा के साथ लड़ने के लिए आता है। गार्डियन फैंटास्मा एक गोस्ट गर्ल है जो कि सभी गाँव के लोगों को बचाती है। जिससे डैनियल कहता है गार्डियन फैंटास्मा एक गोस्ट गर्ल है ना, और कहता है देखो मैं तुम्हारी स्पेनिश समझ सकता हूँ। और वो औरत ऐसा लगता है जैसे वो नरक से वापिस आ गई है, जिसकी आग की आंखें हैं। लेकिन एकदम से उस आदमी की वाइफ बोलती है हमें लगा कि ये किताबों में लिखी गई मिस्ट्री है, ये बच्चों को डराने वाली कहानी है। और कहती है जब उस जानवर ने हमारे गांव पे अटैक किया तो गार्डियन फैंटास्मा हमें बचाने के लिए पहाड़ों से नीचे उतरी थी, जिससे हमने देखा कि ये चीज असल में है। जिसे डैनियल कहता है इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ, उसको हमारी जरूरत है। जिसे सामने खड़ा आदमी कहता है चुप रहो किमारा, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा, हमें इससे दूर रहना चाहिए। लेकिन फिर हम देखते हैं कि सामने की तरफ उन्हें एक भयानक जानवर की आवाज आती है, जिससे वो एकदम से डर जाते हैं, जो कि होता है कार्नेज, जो घोस्ट गर्ल से फाइट कर रहा होता है, यानी कि गार्डियन फैंटास्मा से। अब ये दोनों लड़ते हुए गांव के अंदर तक आ गए थे, जिससे कार्नेज लड़ता हुआ कहता है घोस्ट गर्ल मुझे तुम्हारी हड्डी तोड़ने में बहुत मजा आएगा। फिर हम देखते हैं घोस्ट गर्ल को, जिसको जॉनी ने नरक में इमेजिन किया था। वो कहती है बाहर में जाओ कुत्ते, जिससे एकदम से डैनियल और वो आदमी दरवाजा खोल के देखते हैं। घोस्ट गर्ल एक विशाल कार्नेज से लड़ रही होती है, जिससे डैनियल उस आदमी को कहता है तुम्हें छिप जाना चाहिए, जिससे वो आदमी कहता है कि आप भी सेफ नहीं हो, आपको भी किसी सेफ जगह पे जाना चाहिए। जिससे डैनियल कहता है राजा कभी छुपता नहीं है। और घोस्ट गर्ल भी कार्नेज को कहती है मैंने तुम जैसे एक और से फाइट की थी, लेकिन वो तुम जैसा एक गंदा राक्षस नहीं था, वो सिर्फ इज्जत का भूखा था। जिससे एकदम से कार्नेज घोस्ट गर्ल पे अटैक कर देता है, लेकिन एकदम से वहां पे आ जाता है घोस्ट राइडर यानी कि डैनियल, और घोस्ट गर्ल को कहता है तुम्हें शायद एलेजेंड्रा होना चाहिए। एलेजेंड्रा कहती है जॉनी ब्लेज तुम? जिससे डैनियल कहता है जॉनी ब्लेज नहीं हूँ, तुम्हें ये बात मैं बाद में समझाऊंगा। उसके बाद घोस्ट राइडर अपनी चेन से कार्नेज को जकड़ लेता है और कहता है मुझे लगा तुम मर गए हो। लेकिन कार्नेज एकदम से खड़ा हो जाता है और कहता है भगवान कभी नहीं मरता, और एकदम से अपने शरीर के कंडों से घोस्ट राइडर पे अटैक कर देता है। जिससे घोस्ट राइडर कहता है तुम भगवान नहीं हो, तुम एक हत्यारे हो। जिससे घोस्ट राइडर फिर से उसे जंजीरों में जकड़ देता है और एलेजेंड्रा से कहता है मैं इसे ज्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर सकता, क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? जिससे एलेजेंड्रा भागती हुई आती है और कहती है क्या ऐसा कोई है जो इन लोगों को अपनी जान देकर भुगतान करता है? लेकिन घोस्ट राइडर कार्नेज को पंच मारता हुआ कहता है आखिर तुम एक जगह पे क्यों नहीं रुकते? जिससे घोस्ट गर्ल एकदम से कहती है मेरे पास एक बेहतर आइडिया है। लेकिन एकदम से कार्नेज वहाँ पे खड़ी घोस्ट गर्ल के सीने को आर पार कर देता है। डैनियल कहता है एलेजेंड्रा नहीं। उसके बाद कार्नेज घोस्ट गर्ल की पावर को एब्जॉर्ब करने लगता है और कहता है इसे लगा मैं इसे मार नहीं सकता। लेकिन फिर हम देखते हैं कि कार्नेज का ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसे क्रिएचर में हो जाता है जिसके पूरे शरीर से आग निकल रही थी। उसके बाद कार्नेज कहता है अगर मुझे पता हो ये घोस्ट राइडर को एब्जॉर्ब करने से मैं इतना ताकतवर बन जाऊंगा तो मैंने इसे कब का कर लिया होता। डैनियल कहता है तुम एक हत्यारे हो। उसके बाद कार्नेज बोलता है अब मेरे आने का एक और कारण है, वो तुम हो, यानी कि डैनियल को भी एब्जॉर्ब करना चाहता है ताकि इसकी ताकत बढ़ जाए। उसके बाद कार्नेज डैनियल पे चेन से अटैक कर देता है। अब उसके बाद घोस्ट राइडर वाली चैन भी आ गई थी। फिर हम देखते हैं कि घोस्ट गर्ल यानी कि एलेजेंड्रा वापस नरक में पहुंच गई थी, जहां उसके सामने जॉनी खड़ा होता है और वो कहता है आई एम सॉरी एलेजेंड्रा। एलेजेंड्रा कहती है मैं आखिर यहाँ क्या कर रही हूँ, और जॉनी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिससे जॉनी कहता है ये नरक है, और जब घोस्ट राइडर की मौत हो जाती है तो वो इसी जगह पे आते हैं। जिससे एलेजेंड्रा कहती है तुम्हारे पास सिम्बियोट के कोडेक्स का टुकड़ा जिसे तुमने खुद इस्तेमाल किया था। घोस्ट गर्ल इसी सिम्बियोट कोडेक्स की बात कर रही होती है, जिसे जॉनी ने यूज किया था डैनियल से मिलने के लिए, और वेलो ने भी उसे यूज किया था ताकि वो आजाद हो सके। और घोस्ट गर्ल भी उसका इस्तेमाल कुछ समय के लिए करना चाहती है, जिससे जॉनी कहता है मैं नहीं कर सकता। जिससे एलेजेंड्रा जॉनी के मुंह पे खींच के स्लैप लगाती है और कहती है उन लोगों को मेरी जरूरत है, तुम एक शैतान हो और मानवता को खतरे में डालना और शैतानों को दुनिया में भेजना शैतानों का काम है। जॉनी कहता है मेरे लिए सब नया है, लेकिन मैं धीरे धीरे कोडेक्स का इस्तेमाल करना सीख रहा हूँ, लेकिन तुम्हारा शरीर कार्नेज की बॉडी के अंदर है, उसने तुम्हें एब्जॉर्ब कर लिया, इसलिए
लिए मैं तुम्हें नहीं भेज सकता। एलेजेंड्रा कहती है मुझे मेरे शरीर की जरूरत नहीं है, बस मेरा होना वहाँ पे जरूरी है। यानी कि एलेजेंड्रा किसी के भी शरीर में जा सकती है। उसके बाद एकदम से जॉनी गोस्ट राइडर में तब्दील हो जाता है, जिससे गोस्ट गर्ल कहती है जॉनी अब जल्दी करो। फिर हम देखते हैं उन्हीं कार्नेज के साथियों को जो कि कार्नेज को बचाने के लिए आए होते हैं, जिनमें से एक कहता है जिसके लिए कार्नेज आया था वो उसने पूरा कर लिया, यानी कि गोस्ट गर्ल को एब्जॉर्ब कर लिया। अब उसकी ताकत काफी बढ़ चुकी है, जिससे दूसरा कहता है हमारे पास कोड एक्स है। फिर हम देखते हैं कि कार्नेज डैनियल को मारते हुए कहता है मुझे लगता था कि गोस्ट राइडर्स काफी देर तक लड़ते होंगे, और एकदम से गोस्ट राइडर को चेन से पकड़ के नीचे फेंक देता है। लेकिन फिर से डैनियल एकदम से गोस्ट राइडर के पास आ जाता है और बोलता है मेरी आंखों में देखो, देखो मेरी आंखों में, मैं तुम्हें उबाल दूंगा, याद करो तुमने कितनों को दर्द दिए। और उस पे अपनी आंखों की पावर से उसे नर्क में भेजने की कोशिश करता है, लेकिन एकदम से कार्नेज डैनियल को पकड़ के पीछे फेंक देता है और कहता है तुम हमें नहीं जानते, हम भगवान हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि गोस्ट राइडर के सिर में काफी दर्द होने लगती है, जिससे डैनियल कहता है आखिर तुमने ये क्या किया। और फिर डैनियल काफी ज्यादा जख्मी होने लगता है और कार्नेज भी उसे एकदम से पकड़ देता है और कहता है तुम ऐसे बेजान लग रहे हो जैसे कि एक वेनम, और कहता है हमें सब कुछ याद है, हम इसे अच्छे से महसूस कर सकते हैं, तुम्हें क्या लगा कि तुम्हारी आंखों में देखने से ये चीज काम करेगी। और फिर कार्नेज गोस्ट राइडर के सीने को आर पार कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं उसी आदमी को जो कि रेस्टोरेंट में अपनी फैमिली के साथ था, वो एक बॉम्ब के ड्रम को खींचता हुआ कहता है जल्दी सभी लोग बेसमेंट में चलो, हमें छिपना होगा। उसके बाद हम देखते हैं जॉनी और एलेजेंड्रा को। जॉनी एलेजेंड्रा को उसी जगह पे वापस भेजने की कोशिश करने लगता है और कहता है मुझे पता है तुम कितने समय तक वहाँ रह सकती हो, जिससे एलेजेंड्रा कहती है मुझे ज्यादा समय की जरूरत नहीं है। फिर हम देखते हैं उसी रेस्टोरेंट वाले आदमी को जो कि एक अंडरग्राउंड रास्ते को खोलता है और अपनी फैमिली को बोलता है जल्दी इसमें आओ और जब तक मैं ना बोलूं तब तक बाहर मत निकलना। लेकिन एकदम से उस आदमी की बेटी की आंखों से आग निकलने लगती है, जिससे वो आदमी कहता है किमारा क्या हुआ तुम्हें, चलो हमें नीचे चलना होगा, जिससे किमारा कहती है नहीं हमें लड़ना है। फिर हम देखते हैं कार्नेज को जो डैनियल को बहुत बुरी तरह से मार रहा था, जिससे डैनियल कहता है मुझे लगा था कि मेरी आंखों की शक्ति काम करेगी, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन कार्नेज अपनी बहुत भयानक डिमोन बाइक से डैनियल के पैर को पकड़ लेता है और उसे खींचने लगता है, जिससे गोस्ट राइडर को काफी चोट लग रही होती है। लेकिन डैनियल एकदम से अपनी चेन से उस बाइक के टायर को पकड़ लेता है, जिससे वो बाइक कार्नेज के साथ नीचे गिर जाती है और टूट जाती है। लेकिन कार्नेज खड़ा होता हुआ कहता है डैनियल तुमने मेरी कार्नेज डेमन बाइक को तोड़ दिया, और कहता है तुम और ये सभी लोग, मेरे पास कोड एक्स है, मैं एक बार में जीरो के साथ एक हो सकता हूँ, अब पूरी दुनिया और गाँव के सभी लोग मुझसे पहले मर जाएंगे। लेकिन ये बोलते हुए एकदम से आग की बोतल सीधी कार्नेज के शरीर पे लगती है, जिससे कार्नेज कहता है आखिर ये किसने किया, जिससे वो देखते हैं गाँव के सभी लोग और किमारा फायर बोतल से कार्नेज के ऊपर अटैक करने लगते हैं, जिससे डैनियल कहता है एलेजेंड्रा। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं एक ट्रक को जो कि सीधा हॉर्न मारता हुआ कार्नेज की तरफ आने लगता है, जिससे कार्नेज भी एकदम से उस ट्रक पे बैठ जाता है और कहता है गाँव वासियों फिलहाल मेरी सवारी आ गई। और फिर एकदम से वो ट्रक कार्नेज को लेके वहाँ से चला जाता है, जिससे डैनियल कहता है कायर, और एकदम से उसे ढूंढने के लिए जाने लगता है। लेकिन एकदम से किमारा डैनियल के पास आ जाती है, जिसके शरीर में होती है गोस्ट गर्ल की आत्मा। वो कहती है उस राक्षस को जाने दो, जिससे डैनियल कहता है एलेजेंड्रा तुमने मुझे अपने बारे में कभी नहीं बताया। एलेजेंड्रा कहती है हमारी तरफ से लड़ने के लिए शुक्रिया, और मैं ये कल्पना भी नहीं कर सकती अगर तुम यहाँ नहीं होते तो आखिर इन लोगों के साथ क्या होता। डैनियल कहता है मैंने ये सब मुश्किल से किया, और उसे कहता है उसने आपको मार डाला और मैं वहाँ पे कुछ नहीं कर सका, जिससे एलेजेंड्रा कहती है लोग सुरक्षित है, बस यही काफी है, अगर तुम यहाँ नहीं आते तो यहाँ पे वो राक्षस सभी लोगों को मार देता। और एकदम से कहती है लड़ाई हम दोनों की थी, अलविदा डैनियल, अलविदा, जिससे एकदम से किमारा को होश आ जाती है और वो कहती है क्या हुआ यहाँ, जिससे डैनियल किमारा के कंधे पे हाथ रख के कहता है इस गाँव को आपकी मदद की जरूरत है, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। और इसी स्पॉइलर के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। आई होप गाइस आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना ताकि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा एपिसोड लाऊं। तो फिलहाल के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।